हेलो, नमस्कार दोस्तों। आर्किसिल के जो सेशन है उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर मोस्टली पेज की जो सेटिंग है वो रहती है। पेज के अंदर थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप है वो किस तरह से किया जा सकता है, पेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज किया जा सकता है, पैराग्राफ पे क्या सेटिंग की जा सकती है और अरेंजिंग है वो किस तरह से की जा सकती है। तो ये बहुत ईज़ी सेशन है और हम आज पूरा सेशन देखेंगे पेज लेआउट का। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम चेंज करना हो तो थीम पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट हो पेज और आपको थीम। और यहाँ पे मैं एक कमांड के साथ कुछ लिख देता हूँ। पहले से कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो कलाकारी है वो दिखा सकते हो। तो यहाँ हमें देखना है सबसे पहले, तो हमें देखना थीम चेंज करके। पहले से मेरे में यहाँ पे कलर किया हुआ है और देखो थीम के साथ ये भी कलर चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, थीम चेंज हो रही है। पेज की जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से पेज की जो थीम है उसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जो थीम आपको पसंद है उस पर क्लिक करें और वो थीम आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो कलर चेंज हो रहे हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप और पेज सेटअप का मार्जिन। मार्जिन कौन सी जगह होती है पेज के अंदर जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ भी बचा हुआ है, नीचे की तरफ बचा हुआ है, ये मार्जिन है। ये जो जगह बचा रखी है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ये पेज का मार्जिन है। हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे क्लिक करके प्री डिफॉल्ट कुछ मार्जिन सेट किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे हमारा जो पेज है उस पे जो मार्जिन लगा हुआ है वो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। 1-1 इंच का जो मार्जिन है वो हमारे चारों तरफ पेज के लगा हुआ है। इसको हम कम करना चाहते हैं प्री डिफॉल्ट जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग, तो हम नॉर्मल है यहाँ पे और इसको इस पे क्लिक करके 0.55 कर सकते हैं। तो देखो अब जो मार्जिन है वो कम हो गया। पहले हमारे पास 2 पेज थे, अब एक पेज में जो मैटर है वो आ गया। तो यहाँ से आप मार्जिन कम कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि टॉप में मार्जिन ज़्यादा रखना है मुझे, तो टॉप में हमने 1 इंच का रखा है। बाकी लेफ्ट, राइट और बॉटम की तरफ हमने 0.55 का रखा हुआ है। ये देखो मैंने जो एक साइड है टॉप उसकी साइड मैंने मार्जिन ज़्यादा कर दी है, बाकी तरफ मार्जिन मेरा है वो कम है। तो आप विशेष एक ही साइड में यदि मार्जिन कम ज़्यादा रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हो मार्जिन में जाकर के। इसके अलावा ये जो गटर मार्जिन है वो फाइल के लिए होता है। ये जो मार्जिन है उसकी जो पोजीशन है वो 2 ही होती है, लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट साइड या टॉप साइड में रख सकते हो। ये आरकेएसएल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो गटर मार्जिन है उसकी जो पोजीशन है वो कौन-कौन सी होती है, तो 2 ही पोजीशन होती है, लेफ्ट और टॉप। ये विशेष पेज को फाइल में लगाने का जो मार्जिन होता है वो होता है। तो पेज को फाइल में या तो लेफ्ट साइड से लगा सकते हैं या टॉप साइड से लगा सकते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका मार्जिन बढ़ा देना है 1 इंच। तो मैंने 1 इंच कर दिया, ओके। तो देखो 1 इंच ये पेज को फाइल में फाइलिंग करने के लिए हमने जो मार्जिन रखा है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं और वो यहाँ से हमने रख दिया है। तो इस तरह से आप इस मार्जिन को लगा सकते हो। नॉर्मल, मिरर पे, डबल पेज पे, सब पे लगा सकते हो। इसके अलावा पेज का ओरिएंटेशंस है। ओरिएंटेशंस लैंडस्केप हो सकता है और पोर्ट्रेट हो सकता है। यदि आप इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पेज है अभी पोर्ट्रेट में, इसको लैंडस्केप किया जा सकता है, टेढ़ा किया जा सकता है। पोर्ट्रेट जब पेज होता है तो उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। यानी उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और यदि लैंडस्केप पेज है तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। तो ये इसका जो विशेष अंतर है वो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद है पेज की साइज। हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेज साइज। पेज साइज में क्या होता है कि आपको जो पेज है उस प्रिंट देते समय पेज का आपको पता रहना चाहिए कि हम किस पेज पे प्रिंट देने जा रहे हैं। यदि आपका पेज छोटा है, मीटर ज़्यादा है तो पेज पे प्रिंट नहीं होगा। यदि मीटर छोटा है, पेज बड़ा है तो पेज खाली रह जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले से यूज़र को पहले से पता रहना चाहिए जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है या जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का पेज है, कौन-सा पेज है, किस पेज को यूज़ कर रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। यदि आप इसकी लंबाई चौड़ाई खुद से सेट करना चाहते हो तो खुद से भी सेट कर दो। मैं यहाँ से जो गटर मार्जिन है उसको 0 कर देता हूँ वापस। तो ये इस तरह से हो गया। आप यहाँ से पेज सेटअप लेंगे A4। यहाँ पे अलग-अलग तरह के पेज दिए हुए हैं, उनमें से जो पेज आपका पेज है, जो आपके पेज की साइज मैच करती है उस पे क्लिक करके आप रख सकते हैं। यदि इनमें किसी में भी आपके पेज की जो साइज है वो मैच नहीं करती है तो आपको मोर पेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे नीचे की तरफ कस्टम पेज।
कस्टम साइज पे जाकर के आप यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अपने पेज की स्केल के माध्यम से नाप करके भी डाल सकते हैं कि मुझे इस माप का जो पेज है वो चाहिए, तो आप यहाँ पे स्केल की सहायता से माप करके यहाँ पेज इनपुट कर सकते हैं, पेज साइज इनपुट कर सकते हैं। आगे की जो ऑप्शन है वो है कॉलम। कॉलम के अंदर आप पेज के अंदर कितने कॉलम देखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम किए हैं, तो पेज के अंदर 2 कॉलम में डिवाइड हो गया पेज। आप 3 में करना चाहते हो 3 पे क्लिक करिए। आप लेफ्ट की तरफ छोटा पेज कॉलम चाहते हो, राइट की तरफ बड़ा कॉलम चाहते हो, तो इस तरह का ऑप्शन यूज करिए लेफ्ट वाला। और राइट की तरफ आप छोटा कॉलम चाहते हो, लेफ्ट की तरफ बड़ा कॉलम चाहते हो, तो आप जो इसमें ऑप्शन है कॉलम में राइट उस पर क्लिक करिए। इसके अलावा इसके अदर आपको कोई फंक्शन चाहिए तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। यहाँ आपको जितने भी कॉलम चाहिए उस कॉलम की आपको संख्या डायल करनी, कितने कॉलम चाहिए, जैसे 2 3, 2 कॉलम चाहिए 2 कॉलम रख सकते हैं, 3 चाहिए 3 और 5 चाहिए तो 5। कॉलमों के बीच में आपको लाइन चाहिए, मैं यहाँ पे 2 कॉलम दे देता हूँ। 2 कॉलमों के बीच में आपको यदि लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, मोर कॉलम्स पे है और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें। ओके कर दिया मैंने, देखो 2 जो कॉलम है उनके बीच में लाइन इनपुट हो गई है। इसके बाद आपको यदि दोनों कॉलमों की जो साइज है वो बराबर रखनी है तो इक्वल कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। दोनों कॉलमों की जो साइज है वो बराबर रहेगी। यदि आपको एक कॉलम की साइज ज्यादा करनी है, एक की कम करनी है, तो इस पे अनटिक करें और फिर आप इसकी साइज है वो पुट कर दें। एक कॉलम की जिसकी बढ़ाएंगे दूसरे कॉलम की ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। स्पेसिंग, स्पेसिंग हम किसे बोलते हैं, जो 2 कॉलम होते हैं उन 2 कॉलमों के बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है, इसको हम स्पेसिंग कहते हैं। तो 2 कॉलमों के बीच का जो स्पेस है 0.5 है, 0.5 से भी इसको आप ज्यादा कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो 2 कॉलमों के बीच में जो भी साइज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे। इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम कर दिया, वापस क्लिक कर दिया। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हमने इंसर्ट में भी पढ़ा था। पेज को आप बीच में से ब्रेक कर सकते हो। पेज ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना पेज को। जैसे मुझे यहाँ से इस पेज को ब्रेक करना है तो नीचे का जो भी मैटर है वो आगे वाले जो पेज है उस पर चला जाएगा। नॉर्मली पेज ब्रेक हम इसे बोलते हैं। जैसे देखिए ये पेज ब्रेक हो गया तो पेज आगे वाले पेज पे चला गया। इसमें एक सेशन ब्रेक भी आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। सेशन ब्रेक भी हम कर सकते हैं, पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक है और ये सेशन ब्रेक है। सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या फर्क होता है वो हम आगे देखेंगे। सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या मेजर डिफरेंस है वो आगे हमें समझ में आएगा। लाइनिंग लाइन नंबर में आप लाइन नंबर दे सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू लाइन नंबर आ जाएंगे। देखो इस तरह से कंटिन्यू लाइन नंबर आ गए हैं। मैं एक बार इसका जो लाइन नंबर है वो एक बार कर देता हूँ, नॉन कर देता हूँ। और मेट थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें लाइन नंबर बहुत ज्यादा देने हैं। 6 पेज हमारे पास आ गए हैं, 6 पेज पे हमें लाइन नंबर देना है। यहाँ पे क्लिक किया लाइन नंबर पे और कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए 1 नंबर पेज पे आता हूँ, 1 नंबर पेज से छोटे कर लेते हैं थोड़ा पेज को। अब आपको यहाँ पे देखिए, आप ज्यादा छोटा हो गया ना पेज। यहाँ पे 2 पेज एक साथ दिखा रहे हैं, लाइन नंबर कंटिन्यू है। यहाँ पे 40 के बाद आगे 40 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है 81 और यहाँ से 82 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 122 और यहाँ पे 123, यानी कंटिन्यू पेज नंबर चल रहे हैं। यदि आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना, प्रत्येक पेज से दोबारा से नया नंबर स्टार्ट करना, तो ईच पेज पे क्लिक करेंगे और नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि प्रत्येक पेज पे एक नंबर, प्रत्येक पेज पे आपको एक नंबर दिखाई देगा। जितनी भी लाइन है वहां पे एक पेज में उस पे नंबर आएगा और प्रत्येक पेज पे एक नंबर आएगा। अब आता है सेशन। प्रत्येक सेशन से आपको, सेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार इसको वापस कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू यानी 1 से स्टार्ट करना है। सेशन का मतलब होता है कि आपको बीच में से कहीं से पेज नंबर जो है वो चेंज करने हो। मैं चाहता हूँ, देखो अभी कंटिन्यू मैंने दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि 100 के बाद वापस एक नंबर आ जाए, 100 पेज नंबर के बाद वापस एक पेज नंबर आ जाए, सॉरी 100 लाइन के बाद एक नंबर लाइन नंबर आ जाए वापस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 100 के पास और यहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ, ये 100 है और 100 के बाद 101 पे लाइन पे मैंने क्लिक किया और ब्रेक में आया और सेशन ब्रेक किया है मैंने कंटिन्यू। सेशन ब्रेक कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर लाइन नंबर पे आना है और यहाँ पे कर देना है स्टार्ट ईच सेशन। स्टार्ट ईच सेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आपने स्टार्ट ईच सेशन किया 100 के बाद वापस एक नंबर आ गया। आगे का 100 नंबर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 100 यहाँ है और यहाँ से हमें एक नंबर स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लिक किया और अब की बार आपको ओनली फॉर क्या करना है, ब्रेक करना है सेशन कंटिन्यू के साथ। जैसे आपने कंटिन्यू सेशन ब्रेक किया और आपका स्टार्ट ईच सेशन पहले से अप्लाई है तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा।
देखिए हमने प्रत्येक 100 नंबर के बाद एक नंबर स्टार्ट कर दिया है। तो ये होता है सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक। आगे का जो ऑप्शन है वो हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन में क्या होता है, जो एक के बाद आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस चिन्ह को हाइफिनेशन चिन्ह बोलते हैं। अप्लाई और ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, जहां से भी जो स्पेलिंग है वो टूट रही है, कट रही है, वहां पे हाइफिनेशन चिन्ह आ जाएगा। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को नीचे की तरफ खिसकाता हूँ तो यहाँ पे देखो हाइफिनेशन आ गया, यहाँ डॉक्यूमेंट के पास हाइफिनेशन आ गया। तो इस तरह से कोई भी स्पेलिंग है उसको आप नीचे की तरफ खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे तो हाइफिनेशन जो चिन्ह है वो आता रहेगा। देखिए दोबारा से मिट गया, ऑटोमेटिक किया हुआ है। अब मैं वापस इस पे क्या करता हूँ, स्पेस डालता हूँ तो वापस बीच में जो संयोजन जिसको हम बोलते हैं वो चिन्ह है, जोड़ने वाला चिन्ह है, इसको हाइफिनेशन बोलते हैं। तो ये बीच में आता रहेगा। बिल्डिंग जो लिखा हुआ है उस पर भी आप नीचे की तरफ खिसकाते हैं इसको तो भी देखो इसके पीछे भी आ गया। इस तरह से आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं, जहां जहां से स्पेलिंग कट हो रही है वहां पे हाइफिनेशन चिन्ह आता रहेगा। और नहीं रखना है तो आप इसको कर देंगे नो। वाटरमार्क, वाटरमार्क हम कोई भी जो कंटेंट है उस पर क्यों लगाते हैं कि कंटेंट की चोरी नहीं हो। इसके लिए हम पीछे की तरफ एक पिक्चर या कुछ नाम डाल देते हैं तो उसे बोलते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में प्री डिफॉल्ट वाटरमार्क किस तरह से सेट करते हैं ये मैंने आपको पीछे के जो वीडियो है उसमें समझाया था। इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट के अंदर मैंने ये आपको समझाया था कि किस तरह से कोई भी वाटरमार्क है या प्री डिफॉल्ट जितने पैम्पलेट्स हैं इसमें वो किस तरह से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमने लिया था पहले, देखो डीएस कंप्यूटर क्लासेस। यदि आपको इस तरह का कोई भी लोगो लगाना है तो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है। यदि आप डीएस कंप्यूटर क्लासेस के लिए कार्य कर रहे हो या इसके लिए जो भी कार्य होते हैं वो इसी क्लासेस के लिए कार्य होते हैं तो आप ये लोगो बार बार यूज करेंगे। तो ये प्री डिफॉल्ट आप सेव भी कर सकते हैं। ये प्री डिफॉल्ट यहाँ किस तरह से सेव करेंगे, ये मैंने इंसर्ट का जो वीडियो था आपका क्विक पार्ट का वीडियो था उसमें आपको क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी पहले से लगा और उसको रिमूव करना हो तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके दोबारा लगाया जा सकता है। पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आपको चाहिए, इसमें डी पॉइंट पिक्चर है मेरे पास और मैंने इसको सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। इस पिक्चर को आपको बहुत ज्यादा क्लियर देखना है तो यहाँ वॉश आउट पे क्लिक करें, अप्लाई करें, देखो क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। और जैसी थी वैसी देखनी है तो यहाँ पे वॉश आउट पे वापस टिक कर दें और क्लिक कर दें। इसकी जो साइज है वो आपको ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक ये पेज अपने आप डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग रखूं तो यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। टेक्स्ट वाटरमार्क क्या होता है, टेक्स्ट वाटरमार्क में आप टेक्स्ट लिखेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ DS कंप्यूटर क्लासेस। और फ़ॉन्ट है वो किस टाइप का रहना है, कैलिबरी रहना है, कैलिबरी हमने ले लिया है। कलर इसका जो साइज है वो किस तरह की रहनी है, कौन साइज रहनी है, एटो मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ से साइज भी ले सकते हैं। और कैसा आपको कलर चाहिए, जैसे मैंने रेड कलर लिया हुआ है। डायलॉगन अप्लाई करके देखते हैं। देखिए डायलॉगन, ये तिरछा जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं डायलॉगन। ये तिरछा दिखाई दे रहा है आपको पेज के अंदर, ये डायलॉगन है। वाटरमार्क पे आइए, कस्टम वाटरमार्क। और आपको हॉरिजेंटल होता है टेढ़ा, इस तरह से आपको लेना है लाइन में। तो ये हॉरिजेंटल है और ये डायलॉगन है। इसके बाद अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो है वो नाम थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा दिखे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें, अप्लाई करें, देखो थोड़ा सा और ज्यादा गहरा दिखाई देगा आपको। और यहाँ से फ़ॉन्ट की सहायता से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट यूज करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसके जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर दो आप, तो अलग अलग फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। आप कोई बोल्ड वाला फ़ॉन्ट भी लेकर के इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करा सकते हैं। यहाँ से आप बोल्ड वाला, ब्लैक वाला, बोल्ड वाला कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखो बोल्ड वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे तो बोल्ड हो गया। इस तरह से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसकी जो साइज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क के ऊपर करके। इसके बाद पेज कलर, यदि यहाँ से आपको कोई भी पेज कलर चेंज करना हो तो पेज कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ब्लैक कर दिया है, व्हाइट है, ब्लैक है। जिस तरह का आपको पेज कलर करना है उस तरह का आप पेज कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज कलर पर आइए और फिल इफेक्ट में क्लिक करें। फिल इफेक्ट में क्लिक करके आपको एक ही पेज पे ये कलर तो हमने अभी भी दे रखा है ग्रीन वाला। इसको यदि आपको थोड़ा सा डार्क करना है, लाइट करना है तो डार्क लाइट की व्यवस्था हमारे पास है, यहाँ से डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं कलर को।
और दूसरा कलर भी हम चूज कर सकते हैं। ऐसे 2 कलर यानी 2 कलर एक साथ अप्लाई करने हो, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर दोनों को मैच करवाना है और उसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कौन से कितनी ट्रांसपेरेंट परसेंटेज रखना है और ओके कर देंगे। तो ग्रीन और येलो दोनों का कॉम्बिनेशन, शानदार कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पेज पे दिखाई दे रहा है। फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो शेडिंग स्टाइल है वो किस तरह से रखनी है, हॉरिजेंटल अभी है, वर्टिकल खड़ी जो रहेगी वर्टिकल अप्लाई करके देखेंगे, ये वर्टिकल है। और इसके बाद फिल इफेक्ट में आकर के डायलॉगन अप देखने हैं तो डायलॉगन अप है, और फिल इफेक्ट में जाकर के डायलॉगन डाउन, कॉर्नर फ्रॉम और कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। टाइल के कलर का आपको पेज को करना है तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए आप टाइल जो पेज स्टाइल होता है वो कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको चाहिए, ये वाला चाहिए तो ये वाला रख सकते हैं। ध्यान रहे आपको जो मटेरियल लिखा हुआ है वो दिखाई भी देना आवश्यक है। इस तरह का आप पेज कलर करेंगे जिससे आपको दिखाई दे। पैटर्न, आपको पैटर्न चाहिए, पैटर्न में आपको कलर 2 कलर चाहिए, 2 कलर आप फिल करेंगे, उसका एक पैटर्न डिजाइन हो जाएगा। जैसे देखो ये पैटर्न है, अप्लाई करें, ये देखो पैटर्न डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसा पैटर्न चाहिए अप्लाई करें, जैसा आपको पैटर्न चाहिए उस तरह का अप्लाई करें, वो पैटर्न आपके यहाँ पे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर, इसके बाद आपको पिक्चर चाहिए, सेलेक्ट करेंगे, जो पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, सैंपल पिक्चर में भी से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, इस पिक्चर को देखिए शानदार दिख रही है। यदि आप सैंपल पिक्चर में से पिक्चर को लेना चाहते हैं तो सैंपल पिक्चर पे क्लिक करके भी पिक्चर को ले सकते हैं। फिल इफेक्ट में आया मैं पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ से पिक्चर है नहीं क्या, एक बार हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। विंडो 10 है, इसमें पिक्चर आपको मिलेगी नहीं। यहाँ से हमने पिक्चर ली, ओके किया, ये पिक्चर दिख रही है आपको। तो इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं ना। दूसरी पिक्चर हमें कोई भी देखनी है तो हम वो भी देख सकते हैं। अभी देखेंगे हम पिक्चर। इसके अलावा आप बैकग्राउंड जो बॉर्डर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक किया मैंने, बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर चेंज किया जा सकता है। जैसा आपको बॉर्डर चाहिए उस तरह का हमें क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए कोई भी बॉर्डर, मेरे को इस तरह का बॉर्डर चाहिए, अप्लाई किया मैंने, ये देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया। पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है ना। किस तरह का बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग आपको यहाँ से, स्टाइल आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इस तरह का बॉर्डर चाहिए, अप्लाई करें, इस तरह का बॉर्डर लग जाएगा। तो आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है किस साइड में चाहिए प्रीव्यू, लेफ्ट, टॉप, राइट। यदि मुझे टॉप की तरफ नहीं चाहिए, अप्लाई करें, टॉप की तरफ आपको जो मार्जिन है वो बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। और चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, चारों तरफ चाहिए इसलिए हमने चारों तरफ का रखा है। यहाँ से आप इसका जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम, किस तरह का आपको ये चाहिए। स्टाइल यहाँ से हम ले सकते हैं, कौन सी स्टाइल का हमें चाहिए, देखो इस स्टाइल का चाहिए। कलर हमें इसमें रेड चाहिए, जैसे रेड कलर ले सकते हैं। कलर यहाँ से अलग अलग कलर ले सकते हो, यहाँ से आप मोटाई ले सकते हो इसकी, और यहाँ से आप क्या ले सकते हो, आर्ट ले सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे ऊपर ले रखा है, वो एक बार मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ये अप्लाई हुआ, इसमें कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कलर दोबारा से चेंज कर लेंगे। ये मैंने कलर चेंज कर लिया और ओके कर दिया। देखो ये आपका जो दिख रहा है, और यहाँ से एक बार मैं वो दोबारा से चेंज करता हूँ, अप्लाई, ओके, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से कोई भी आर्ट्स लेना चाहते हो, जैसे एप्पल का हम लगाना चाहते हैं तो एप्पल का हमारे पास ये देखो लग गया। अब एप्पल का लगने में क्या है कि हमें जो ये कंटेंट है वो हमारा फुल्ली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़े की पीछे की तरफ हमें खिसकाना है। तो ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ का जो मार्जिन है उसको हम कम कर देना। जैसे 24 था हमने 20 कर दिया, कम कर देंगे ना, 15 कर दिया हमने। और ये मार्जिन भी हम 15 कर देते हैं, सॉरी बढ़ रहा है, इसमें हमें कम करना है तो हमें कर देना है 15। ये 15 कर दिया हमने। इस पे क्लिक करके भी हम कर देते हैं 15, तो ये भी हमने कर दिया 15, और ये भी हम कर देते हैं 15। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन है 15-15 इंच का कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया। तो ये देखो थोड़ा पीछे की तरफ ये खिसक गया है। पूरा आपको पीछे की तरफ देखना है इसको, तो इस पे क्लिक करें,
साइज है वो थोड़ा सा कम कर दें। मैं ऐसे साइज कम कर देता हूँ इसकी, यहाँ से इसकी थोड़ी साइज कम कर देते हैं। 11-11 कर दी हमने। ओके, देखिए ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मार्जिन भी हमने इसका थोड़ा कम कर दिया। तो इस तरह से आप इसके जो साइज है उसको भी कम कर सकते हैं, और मार्जिन को जो है कम यहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन कम करके, और यहाँ से साइज कम करके इसको सेट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक बार इसको नया पेज ले लेता हूँ। इसमें न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। नया पेज आ गया, और यहाँ पे हमें कमांड के साथ कुछ ले लेना है। यहाँ देखिए हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में आपको इंडेंट को इधर उधर खिसकाना हो, लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे क्लिक करें। इंडेंट देखो लेफ्ट की राइट की तरफ आ रहा है। इंडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंडेंट को आप लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं। अब आपका जो भी मैटर लिखा जाएगा वो यहाँ से लिखा जाएगा, क्योंकि हमने 1 इंच लेफ्ट की तरफ इस इंडेंट को ले रखा है। राइट की तरफ से भी आपको इंडेंट को लेना है। पैराग्राफ पे क्लिक करके भी आप इंडेंट ले सकते हो, लेफ्ट राइट, देखिए इस तरह से। और नहीं लेना तो वापस 0 कर दें। राइट की तरफ से आपका इसका इंडेंट लेना है, तो राइट की तरफ से आप इस पेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये राइट की तरफ से भी हो रहा है। और 0 करना है तो आप इस पे क्लिक करें 0, और इस पे भी क्लिक करके 0 कर सकते हैं। ये इंडेंट होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्पेसिंग पे हम काम करते हैं। स्पेसिंग पैराग्राफ पे काम करता है, और इंडेंट भी पैराग्राफ पे काम करता है। स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, दो तरह की स्पेसिंग दे सकते हैं। बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में। बिफोर हमें इस पैराग्राफ से पहले क्या देना है, स्पेस देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्पेस लग रहा है पैराग्राफ से पहले। पैराग्राफ से पहले हम स्पेस दे रहे हैं। यदि पैराग्राफ के बाद स्पेस देना है तो आफ्टर वाले पे क्लिक करना है, और नहीं करना तो कम देंगे, और ज़्यादा करना है, ज़्यादा देना है तो बढ़ा देंगे, कम देना तो यहाँ से कम कर देंगे। इसके बाद पोजीशन में 2 पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पे हमें इसमें अवेलेबल नहीं मिल रही है पिक्चर, डाउनलोड्स में है क्या, कोई पिक्चर देख लेते हैं। इंडिया, इस पे क्लिक करते हैं, अप्लाई, ये पिक्चर आ गई है। और इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। इस पिक्चर को हम कर देते हैं स्क्वायर। इसका भी हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लेते हैं, पिक्चर और ले लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया हमने, डुप्लीकेट पिक्चर आ गई है। और इसके बाद हम वापस जाते हैं पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद पोजीशन, आपको इस पिक्चर की किस पोजीशन पे रखना है। ये पोजीशन हमने पहले भी पढ़ लिया था। पेज के पिक्चर को किस पोजीशन में रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 9 पोजीशन है। टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, और टॉप राइट है। इसी तरह से जो है पोजीशन मिडल राइट है, मिडल सेंटर है, और मिडल लेफ्ट है। इस तरह से बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है, और बॉटम राइट है। तो इस 9 पोजीशन पे हम पिक्चर को रख सकते हैं। टेक्स्ट के साथ हम पिक्चर को किस तरह से रखेंगे, टेक्स्ट ऊपर नीचे रहेगा, पिक्चर कहाँ रहेगी। एक बार मैं इसके पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, एक को रखता हूँ, पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के साथ पिक्चर को आपको स्क्वायर फॉर्म में रखा हुआ है। स्क्वायर फॉर्म में पहले से ये पिक्चर है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पिक्चर को। स्क्वायर फॉर्म में पहले से पिक्चर है। इसके बाद आप यदि इस पिक्चर को इन लाइन रखना चाहते हो तो इन लाइन पे क्लिक करेंगे। टॉप बॉटम रखना चाहते हो तो टॉप बॉटम करेंगे। ये इन लाइन है, टॉप बॉटम ऊपर और नीचे पिक्चर रहनी चाहिए। बिहाइंड पिक्चर और टेक्स्ट के पीछे चली जानी चाहिए। जो टेक्स्ट लिखे हुए इनके पीछे चली गई पिक्चर, टेक्स्ट के ऊपर लेके आनी है। इन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगी, बिहाइंड पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 पिक्चर है, एक पिक्चर को एक पिक्चर के पीछे की तरफ भेजना है, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पिक्चर का फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से कलर पे क्लिक करो, और ये कलर कर दिया मैंने। 2 पिक्चर है, और एक पिक्चर को आपको एक पिक्चर के पीछे की तरफ भेजना है, ऊपर की तरफ लाना है, तो सेंड बैकवर्ड करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, सेंड बैकवर्ड करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। इस तरह से आप एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के पीछे या ऊपर ला सकते हैं। सिलेक्शन पैनल से इस तरफ आपको सेलेक्ट करने के लिए पैनल ओपन हो जाएगा। उस पैनल पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अलाइन, इस पिक्चर के जो अलाइन है वो कहाँ रखना है पिक्चर का, आपको इस पे क्लिक करेंगे, और पेज लेआउट पे आकर के इसका अलाइन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, राइट सेंटर करना है बीच में आ जाएगी, राइट करना है राइट में आ जाएगी। ग्रुप करना आपको पिक्चर को तो ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पिक्चर पे दोनों पिक्चरों को एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चरों को ले लेता हूँ दोनों को, और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर, और इस पिक्चर को मैं यहाँ ले लेता हूँ।
दोनों को आपको एक साथ ग्रुप करना हो तो दोनों को आप एक साथ क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। मैं इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ। इन दोनों फीचरों को एक साथ ग्रुप करना है, कंट्रोल के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में आकर के आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया। यदि आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट राइट 90 के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो अरेंजिंग का जो ऑप्शन था वो इंसर्ट में पहले भी आया था, पिक्चर इंसर्ट पे क्लिक किया था, पिक्चर इंसर्ट पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लिया है। तो ये जो पेज लेआउट का सेशन है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के शेल के जो सेशन है उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर मोस्टली पेज की जो सेटिंग है वो रहती है। पेज के अंदर थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप है वो किस तरह से किया जा सकता है, पेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज किया जा सकता है, पैराग्राफ पे क्या सेटिंग की जा सकती है और अरेंजिंग है वो किस तरह से की जा सकती है। तो ये बहुत इजी सेशन है और हम आज पूरा सेशन देखेंगे पेज लेआउट का। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम चेंज करना हो तो थीम पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट हो पेज और आपको थीम। और यहाँ पे मैं कमांड के साथ कुछ लिख देता हूँ। पहले से कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो कलाकारी है वो दिखा सकते हो। तो यहाँ हमें देखना है सबसे पहले, तो हमें देखना थीम चेंज करके। पहले से मेरे में यहाँ पे कलर किया हुआ है और देखो थीम के साथ ये भी कलर चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, थीम चेंज हो रही है। पेज की जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से पेज की जो थीम है उसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जो थीम आपको पसंद है उस पर क्लिक करें और वो थीम आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो कलर चेंज हो रहे हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप और पेज सेटअप का मार्जिन। मार्जिन कौन सी जगह होती है पेज के अंदर जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ भी बचा हुआ है, नीचे की तरफ बचा हुआ है, ये मार्जिन है। ये जो जगह बचा रखी है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। जहां कुछ लिखा हुआ नहीं है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ये पेज का मार्जिन है। हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे क्लिक करके प्री डिफॉल्ट कुछ मार्जिन सेट किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे हमारा जो पेज है उस पे जो मार्जिन लगा हुआ है वो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। 1-1 इंच का जो मार्जिन है वो हमारे चारों तरफ पेज के लगा हुआ है। इसको हम कम करना चाहते हैं प्री डिफॉल्ट जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग, तो हम नॉर्मल है यहाँ पे और इसको इस पे क्लिक करके 0.55 कर सकते हैं। तो देखो अब जो मार्जिन है वो कम हो गया। पहले हमारे पास 2 पेज थे, अब एक पेज में जो मैटर है वो आ गया। तो यहाँ से आप मार्जिन कम कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि टॉप में मार्जिन ज्यादा रखना है मुझे, तो टॉप में हमने 1 इंच का रखा है। बाकी लेफ्ट राइट और बॉटम की तरफ हमने 0.55 का रखा हुआ है। ये देखो मैंने जो एक साइड है टॉप उसकी साइड मैंने मार्जिन ज्यादा कर दी है, बाकी तरफ मार्जिन मेरा है वो कम है। तो आप विशेष एक ही साइड में यदि मार्जिन कम ज्यादा रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हो मार्जिन में जाकर के। इसके अलावा ये जो गटर मार्जिन है वो फाइल के लिए होता है। ये जो मार्जिन है उसकी जो पोजीशन है वो 2 ही होती है, लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट साइड या टॉप साइड में रख सकते हो। ये आरकेएसएल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो गटर मार्जिन है उसकी जो पोजीशन है वो कौन कौन सी होती है। तो 2 ही पोजीशन होती है, लेफ्ट और टॉप। ये विशेष पेज को फाइल में लगाने का जो मार्जिन होता है वो होता है। तो पेज को फाइल में या तो लेफ्ट साइड से लगा सकते हैं या टॉप साइड से लगा सकते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका मार्जिन बढ़ा देना है 1 इंच। तो मैंने 1 इंच कर दिया, ओके। तो देखो 1 इंच ये फाइल पेज को फाइल में फाइलिंग करने के लिए हमने जो मार्जिन रखा है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं और वो यहाँ से हमने रख दिया है। तो इस तरह से आप इस मार्जिन को लगा सकते हो। नॉर्मल, मिरर पे, डबल पेज पे, सब पे लगा सकते हो। इसके अलावा पेज का ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो सकता है और पोर्ट्रेट हो सकता है। यदि आप इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पेज है अभी पोर्ट्रेट में, इसको लैंडस्केप किया जा सकता है, टेढ़ा किया जा सकता है। पोर्ट्रेट जब पेज होता है तो उसकी जो हाइट है वो ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, यानी उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और यदि लैंडस्केप पेज है तो उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। तो ये इसका जो विशेष अंतर है वो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद है पेज की साइज। हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पेज साइज। पेज साइज में क्या होता है कि आपको जो पेज है उस प्रिंट देते समय पेज का आपको पता रहना चाहिए कि हम किस पेज पे प्रिंट देने जा रहे हैं। यदि आपका पेज छोटा है, मीटर ज्यादा है तो पेज पे प्रिंट नहीं होगा। यदि मीटर छोटा है, पेज बड़ा है तो
पेज खाली रह जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले से यूजर को पहले से पता रहना चाहिए जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है या जो हम यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार का पेज है, कौन सा पेज है, किस पेज को यूज कर रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। यदि आप इसकी लंबाई चौड़ाई खुद से सेट करना चाहते हो तो खुद से भी सेट कर दो। मैं यहाँ से जो कटर मार्जिन है उसको 0 कर देता हूँ वापस। तो ये इस तरह से हो गया। आप यहाँ से पेज सेटअप लेंगे A4, यहाँ पे अलग अलग तरह के पेज दिए हुए हैं, उनमें से जो पेज आपका पेज है जो आपके पेज की साइज मैच करती है उस पर क्लिक करके आप रख सकते हैं। यदि इनमें किसी में भी आपके पेज की जो साइज है वो मैच नहीं करती है तो आपको मोर पेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे नीचे की तरफ कस्टम पेज। कस्टम साइज पे जाकर के आप यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अपने पेज की स्केल के माध्यम से नाप करके भी डाल सकते हैं कि मुझे इस माप का जो पेज है वो चाहिए। तो आप यहाँ पे स्केल की सहायता से माप करके यहाँ पेज इनपुट कर सकते हैं, पेज साइज इनपुट कर सकते हैं। आगे की जो ऑप्शन है वो है कॉलम। कॉलम के अंदर आप पेज के अंदर कितने कॉलम देखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम किए हैं तो पेज के अंदर 2 कॉलम में डिवाइड हो गया पेज। आप 3 में करना चाहते हो 3 पे क्लिक करिए। आप लेफ्ट की तरफ छोटा पेज कॉलम चाहते हो, राइट की तरफ बड़ा कॉलम चाहते हो तो इस तरह का ऑप्शन यूज करिए लेफ्ट वाला। और राइट की तरफ आप छोटा कॉलम चाहते हो, लेफ्ट की तरफ बड़ा कॉलम चाहते हो तो आप जो इसमें ऑप्शन है कॉलम में राइट उस पर क्लिक करिए। इसके अलावा इसके अदर आपको कोई फंक्शन चाहिए तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। यहाँ आपको जितने भी कॉलम चाहिए उस कॉलम की आपको संख्या डायल करनी, कितने कॉलम चाहिए, जैसे 2 3, 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम रख सकते हैं, 3 चाहिए 3 और 5 चाहिए तो 5। कॉलमों के बीच में आपको लाइन चाहिए, मैं यहाँ पे 2 कॉलम दे देता हूँ। 2 कॉलमों के बीच में आपको यदि लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, मोर कॉलम्स पे है और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें। ओके कर दिया मैंने। देखो 2 जो कॉलम है उनके बीच में लाइन इनपुट हो गई है। इसके बाद आपको यदि दोनों कॉलमों की जो साइज है वो बराबर रखनी है तो इक्वल कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। दोनों कॉलमों की जो साइज है वो बराबर रहेगी। यदि आपको एक कॉलम की साइज ज्यादा करनी है, एक की कम करनी है तो इस पे अनटिक करें और फिर आप इसकी साइज है वो पुट कर दें। एक कॉलम की जिसकी बढ़ाएंगे दूसरे कॉलम की ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। स्पेसिंग, स्पेसिंग हम किसे बोलते हैं, जो 2 कॉलम होते हैं उन 2 कॉलमों के बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है, इसको हम स्पेसिंग कहते हैं। तो 2 कॉलमों के बीच का जो स्पेस है 0.5 है, 0.5 से भी इसको आप ज्यादा कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो 2 कॉलमों के बीच में जो भी साइज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे। इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम कर दिया, वापस क्लिक कर दिया। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हमने इंसर्ट में भी पढ़ा था। पेज को आप बीच में से ब्रेक कर सकते हो। पेज ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना पेज को। जैसे मुझे यहाँ से इस पेज को ब्रेक करना है तो नीचे का जो भी मैटर है वो आगे वाले जो पेज है उस पर चला जाएगा। नॉर्मली पेज ब्रेक हम इसे बोलते हैं। जैसे देखिए ये पेज ब्रेक हो गया तो पेज आगे वाले पेज पे चला गया। इसमें एक सेशन ब्रेक भी आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। सेशन ब्रेक भी हम कर सकते हैं, पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक है और ये सेशन ब्रेक्स है। सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या फर्क होता है वो हम आगे देखेंगे। सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या मेजर डिफरेंस है वो आगे हमें समझ में आएगा। लाइनिंग लाइन नंबर में आप लाइन नंबर दे सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू लाइन नंबर आ जाएंगे। देखो इस तरह से कंटिन्यू लाइन नंबर आ गए हैं। मैं एक बार इसका जो लाइन नंबर है वो एक बार हटा देता हूँ, नॉन कर देता हूँ। और मेट थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें लाइन नंबर बहुत ज्यादा देने हैं। 6 पेज हमारे पास आ गए हैं। 6 पेज पे हमें लाइन नंबर देना है। यहाँ पे क्लिक किया लाइन नंबर पे और कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए 1 नंबर पेज पे आता हूँ। 1 नंबर पेज से छोटे कर लेते हैं थोड़ा पेज को। अब आपको यहाँ पे देखिए आप ज्यादा छोटा हो गया ना पेज। यहाँ पे 2 पेज एक साथ दिखा रहे हैं। लाइन नंबर कंटिन्यू है। यहाँ पे 40 के बाद आगे 40 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है 81 और यहाँ से 82 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 122 और यहाँ पे 123 यानी कंटिन्यू पेज नंबर चल रहे हैं। यदि आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना, प्रत्येक पेज से दोबारा से नया नंबर स्टार्ट करना तो ईच पेज पे क्लिक करेंगे और नया नंबर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि प्रत्येक पेज पे एक नंबर, प्रत्येक पेज पे आपको एक नंबर दिखाई देगा। जितनी भी लाइन है वहां पे एक पेज में उस पे नंबर आएगा और प्रत्येक पेज पे एक नंबर आएगा। अब आता है सेशन। प्रत्येक सेशन से आपको, सेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार इसको वापस कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू यानी 1 से स्टार्ट करना है। सेशन का मतलब होता है कि आपको बीच में से कहीं से पेज नंबर जो है वो चेंज करने हो। मैं चाहता हूँ, देखो अभी कंटिन्यू मैंने दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि 100 के बाद वापस एक नंबर आ जाए। 100 पेज नंबर के बाद वापस एक पेज नंबर आ जाए। सॉरी 100 लाइन के बाद एक नंबर लाइन नंबर आ जाए वापस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 100 के पास और यहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ।
ये शो है और शो के बाद 101 पे लाइन पे मैंने क्लिक किया और ब्रेक में आया और सेशन ब्रेक किया है मैंने कंटिन्यू। सेशन ब्रेक कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर लाइन नंबर पे आना है और यहाँ पे कर देना है स्टार्ट ईच सेशन। स्टार्ट ईच सेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आपने स्टार्ट ईच सेशन किया, शो के बाद वापस एक नंबर आ गया। आगे का शो नंबर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, शो यहाँ है और यहाँ से हमें एक नंबर स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लिक किया और अब की बार आपको ओनली फॉर क्या करना है, ब्रेक करना है सेशन कंटिन्यू के साथ। जैसे आपने कंटिन्यू सेशन ब्रेक किया और आपका स्टार्ट ईच सेशन पहले से अप्लाई है तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। देखिए हमने प्रत्येक 100 नंबर के बाद एक नंबर स्टार्ट कर दिया है। तो ये होता है सेशन, सेशन ब्रेक और पेज ब्रेक। आगे का जो ऑप्शन है वो हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन में क्या होता है, जो एक के बाद आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस चिन्ह को हाइफिनेशन चिन्ह बोलते हैं। अप्लाई और ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। जहाँ से भी जो स्पेलिंग है वो टूट रही है, कट रही है, वहाँ पे हाइफिनेशन चिन्ह आ जाएगा। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को नीचे की तरफ खिसकाता हूँ तो यहाँ पे देखो हाइफिनेशन आ गया, यहाँ डॉक्यूमेंट के पास हाइफिनेशन आ गया। तो इस तरह से कोई भी स्पेलिंग है उसको आप नीचे की तरफ खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे तो हाइफिनेशन जो चिन्ह है वो आता रहेगा। देखिए दोबारा से मिट गया, ऑटोमेटिक किया हुआ है। अब मैं वापस इस पे क्या करता हूँ, स्पेस डालता हूँ तो वापस बीच में जो संयोजन जिसको हम बोलते हैं वो चिन्ह है, जोड़ने वाला चिन्ह है, इसको हाइफिनेशन बोलते हैं। तो ये बीच में आता रहेगा। बिल्डिंग जो लिखा हुआ है उस पर भी आप नीचे की तरफ खिसकाते हैं इसको तो भी देखो इसके पीछे भी आ गया। इस तरह से आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं। जहाँ जहाँ से स्पेलिंग कट हो रही है वहाँ पे हाइफिनेशन चिन्ह आता रहेगा। और नहीं रखना है तो आप इसको कर देंगे नो। वाटरमार्क, वाटरमार्क हम कोई भी जो कंटेंट है उस पर क्यों लगाते हैं कि कंटेंट की चोरी नहीं हो। इसके लिए हम पीछे की तरफ एक पिक्चर या कुछ नाम डाल देते हैं तो उसे बोलते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में प्री डिफॉल्ट वाटरमार्क किस तरह से सेट करते हैं ये मैंने आपको पीछे के जो वीडियो है उसमें समझाया था। इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट के अंदर मैंने ये आपको समझाया था कि किस तरह से कोई भी वाटरमार्क है या प्री डिफॉल्ट जितने पैम्पलेट्स हैं इसमें वो किस तरह से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमने लिया था पहले, देखो डीएस कंप्यूटर क्लासेस। यदि आपको इस तरह का कोई भी लोगो लगाना है तो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है। यदि आप डीएस कंप्यूटर क्लासेस के लिए कार्य कर रहे हो या इसके लिए जो भी कार्य होते हैं वो इसी क्लासेस के लिए कार्य होते हैं तो आप ये लोगो बार बार यूज करेंगे। तो ये प्री डिफॉल्ट आप सेव भी कर सकते हैं। ये प्री डिफॉल्ट यहाँ किस तरह से सेव करेंगे, ये मैंने इंसर्ट का जो वीडियो था आपका क्विक पार्ट का वीडियो था उसमें आपको क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी पहले से लगा हो और उसको रिमूव करना हो तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके दोबारा लगाया जा सकता है। पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आपको चाहिए, इसमें डी पॉइंट पिक्चर है मेरे पास और मैंने इसको सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। इस पिक्चर को आपको बहुत ज्यादा क्लियर देखना है तो यहाँ वॉश आउट पे क्लिक करें, अप्लाई करें, देखो क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। और जैसी थी वैसी देखनी है तो यहाँ पे वॉश आउट पे वापस टिक कर दें और क्लिक कर दें। इसकी जो साइज है वो आपको ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक ये पेज अपने आप डिटेक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग रखूं तो यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। टेक्स्ट वाटरमार्क क्या होता है, टेक्स्ट वाटरमार्क में आप टेक्स्ट लिखेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ DS कंप्यूटर क्लासेस। और फ़ॉन्ट है वो किस टाइप का रहना है, कैलिबरी रहना है, कैलिबरी हमने ले लिया है। कलर इसका जो साइज है वो किस तरह की रहनी है, कौन साइज रहनी है, एटो मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ से साइज भी ले सकते हैं। और कैसा आपको कलर चाहिए, जैसे मैंने रेड कलर लिया हुआ है। डायलॉगन, डायलॉगन अप्लाई करके देखते हैं। देखिए डायलॉगन, ये तीसरा जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं डायलॉगन। ये तीसरा दिखाई दे रहा है आपको पेज के अंदर, ये डायलॉगन है। वाटरमार्क पे आइए, कस्टम वाटरमार्क। और आपको हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है टेढ़ा, इस तरह से आपको लेना है लाइन में। तो ये हॉरिजेंटल है और ये डायलॉगन है। इसके बाद आप यदि आप चाहते हैं कि ये जो है वो नाम थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा दिखे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें, अप्लाई करें, देखो थोड़ा सा और ज्यादा गहरा दिखाई देगा आपको। और यहाँ से फॉन्ट की सहायता से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसके जो फॉन्ट है वो चेंज कर दो आप। तो अलग अलग फॉन्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। आप कोई बोल्ड वाला फॉन्ट भी लेकर के इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करा सकते हैं। यहाँ से आप बोल्ड वाला, ब्लैक वाला, बोल्ड वाला कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखो बोल्ड वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे तो बोल्ड हो गया। इस तरह से आप इसको
अप्लाई करके देख सकते हैं। इसकी जो साइज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क के ऊपर करके। इसके बाद पेज कलर, यदि यहाँ से आपको कोई भी पेज कलर चेंज करना हो तो पेज कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ब्लैक कर दिया है, व्हाइट है, ब्लैक है, जिस तरह का आपको पेज कलर करना है उस तरह का आप पेज कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज कलर पर आइए और फिल इफेक्ट में क्लिक करें। फिल इफेक्ट में क्लिक करके आपको एक ही पेज पे एक कलर तो हमने अभी भी दे रखा है ग्रीन वाला। इसको यदि आपको थोड़ा सा डार्क करना है, लाइट करना है तो डार्क लाइट की व्यवस्था हमारे पास है, यहाँ से डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं कलर को। और दूसरा कलर भी हम चूज कर सकते हैं, ऐसे 2 कलर यानी 2 कलर एक साथ अप्लाई करने हो। जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर दोनों को मैच करवाना है और उसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कौन से कितने ट्रांसपेरेंट परसेंटेज रखना है और ओके कर देंगे। तो ग्रीन और येलो दोनों का कॉम्बिनेशन, शानदार कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पेज पे दिखाई दे रहा है। फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो शेडिंग स्टाइल है वो किस तरह से रखनी है, हॉरिजॉन्टल अभी है, वर्टिकल खड़ी जो रहेगी वर्टिकल अप्लाई करके देखेंगे, ये वर्टिकल है। और इसके बाद फिल इफेक्ट में आकर के डायलॉगन अप देखने हैं तो डायलॉगन अप है। और फिल इफेक्ट में जाकर के डायलॉगन डाउन, कॉर्नर फ्रॉम और कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। टाइल के कलर का आपको पेज को करना है तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए आप टाइल जो पेज स्टाइल होता है वो कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको चाहिए, ये वाला चाहिए तो ये वाला रख सकते हैं। ध्यान रहे आपको जो मटेरियल लिखा हुआ है वो दिखाई भी देना आवश्यक है। इस तरह का आप पेज कलर करेंगे जिससे आपको दिखाई दे। पैटर्न, आपको पैटर्न चाहिए, पैटर्न में आपको कलर 2 कलर चाहिए, 2 कलर आप फिल करेंगे उसका एक पैटर्न डिजाइन हो जाएगा। जैसे देखो ये पैटर्न है, अप्लाई करें, ये देखो पैटर्न डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसा पैटर्न चाहिए अप्लाई करें, जैसा आपको पैटर्न चाहिए उस तरह का अप्लाई करें, वो पैटर्न आपके यहाँ पे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर, इसके बाद आपको पिक्चर चाहिए, सेलेक्ट करेंगे जो पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, सैंपल पिक्चर में भी से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, इस पिक्चर को देखिए शानदार दिख रही है। यदि आप सैंपल पिक्चर में से पिक्चर को लेना चाहते हैं तो सैंपल पिक्चर पर क्लिक करके भी पिक्चर को ले सकते हैं। फिल इफेक्ट में आया मैं पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ से पिक्चर है नहीं क्या, एक बार हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। विंडो 10 है, इसमें पिक्चर आपको मिलेगी नहीं। यहाँ से हमने पिक्चर ली, ओके किया, ये पिक्चर दिख रही है आपको। तो इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं ना। दूसरी पिक्चर हमें कोई भी देखनी है तो हम वो भी देख सकते हैं। अभी देखेंगे हम पिक्चर। इसके अलावा आप बैकग्राउंड जो बॉर्डर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक किया मैंने, बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर चेंज किया जा सकता है। जैसा आपको बॉर्डर चाहिए उस तरह का हमें क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए कोई भी बॉर्डर, मेरे को इस तरह का बॉर्डर चाहिए, अप्लाई किया मैंने, ये देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया। पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है ना। किस तरह का बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग आपको यहाँ से, स्टाइल आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इस तरह का बॉर्डर चाहिए, अप्लाई करें, इस तरह का बॉर्डर लग जाएगा। तो आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है किस साइड में चाहिए प्रीव्यू, लेफ्ट, टॉप, राइट। यदि मुझे टॉप की तरफ नहीं चाहिए, अप्लाई करें, टॉप की तरफ आपको जो मार्जिन है वो बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। और चाहिए तो हमें क्लिक करेंगे, चारों तरफ चाहिए इसलिए हमने चारों तरफ का रखा है। यहाँ से आप इसका जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम, किस तरह का आपको ये चाहिए। स्टाइल यहाँ से हम ले सकते हैं, कौन सी स्टाइल का हमें चाहिए, देखो इस स्टाइल का चाहिए। कलर हमें इसमें रेड चाहिए, जैसे रेड कलर ले सकते हैं। कलर यहाँ से अलग अलग कलर ले सकते हो, यहाँ से आप मोटाई ले सकते हो इसकी। और यहाँ से आप क्या ले सकते हो, आर्ट ले सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे ऊपर ले रखा है, वो एक बार मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ये अप्लाई हुआ, इसमें कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कलर दोबारा से चेंज कर लेंगे। ये मैंने कलर चेंज कर लिया और ओके कर दिया। देखो ये आपका जो दिख रहा है। और यहाँ से एक बार मैं वो दोबारा से चेंज करता हूँ, अप्लाई, ओके, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से कोई भी आर्ट्स लेना चाहते हो, जैसे एप्पल का हम लगाना चाहते हैं तो एप्पल का हमारे पास ये देखो लग गया। अब एप्पल का लगने में क्या है कि हमें जो ये कंटेंट है वो हमारा फुल्ली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़े
पीछे की तरफ हमें खिसकाना है तो ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ का जो मार्जिन है उसको हम कम कर देना। जैसे 24 था हमने 20 कर दिया, कम कर देंगे ना, 15 कर दिया हमने। और ये मार्जिन भी हम 15 कर देते हैं। सॉरी बढ़ रहा है, इसमें हमें कम करना है तो हमें कर देना है 15। ये 15 कर दिया हमने। इस पे क्लिक करके भी हम कर देते हैं 15। ये भी हमने कर दिया 15 और ये भी हम कर देते हैं 15। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन है 15-15 इंच का कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया। तो ये देखो थोड़ा पीछे की तरफ ये खिसक गया है। पूरा आपको पीछे की तरफ देखना है इसको, तो इस पे क्लिक करें। साइज है वो थोड़ा सा कम कर दें। मैं ऐसे साइज कम कर देता हूँ इसकी, यहाँ से इसकी थोड़ी साइज कम कर देते हैं। 11-11 कर दिया हमने, ओके। देखिए ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मार्जिन भी हमने इसका थोड़ा कम कर दिया। तो इस तरह से आप इसके जो साइज है उसको भी कम कर सकते हैं और मार्जिन को जो है कम यहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन कम करके, और यहाँ से साइज कम करके इसको सेट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक बार इसको नया पेज ले लेता हूँ। इसमें न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। नया पेज आ गया और यहाँ पे हमें कमांड के साथ कुछ ले लेना है। यहाँ देखिए हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में आपको इंडेंट को इधर उधर खिसकाना हो लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे क्लिक करें। इंडेंट देखो लेफ्ट की राइट की तरफ आ रहा है, इंडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंडेंट को आप लेफ्ट ले सकते हैं और राइट ले सकते हैं। अब आपका जो भी मैटर लिखा जाएगा वो यहाँ से लिखा जाएगा, क्योंकि हमने 1 इंच लेफ्ट की तरफ इस इंडेंट को ले रखा है। राइट की तरफ से भी आपको इंडेंट को लेना है। पैराग्राफ पे क्लिक करके भी आप इंडेंट ले सकते हो लेफ्ट राइट, देखिए इस तरह से। और नहीं लेना तो वापस 0 कर दें। राइट की तरफ से आपका इसका इंडेंट लेना है तो राइट की तरफ से आप इस पेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये राइट की तरफ से भी हो रहा है। और 0 करना है तो आप इस पे क्लिक करें 0, और इस पे भी क्लिक करके 0 कर सकते हैं। ये इंडेंट होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्पेसिंग पे हम काम करते हैं। स्पेसिंग पैराग्राफ पे काम करता है और इंडेंट भी पैराग्राफ पे काम करता है। स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, दो तरह की स्पेसिंग दे सकते हैं। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। बिफोर हमें इस पैराग्राफ से पहले क्या देना है, स्पेस देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्पेस लग रहा है पैराग्राफ से पहले। पैराग्राफ से पहले हम स्पेस दे रहे हैं। यदि पैराग्राफ के बाद स्पेस देना है तो आफ्टर वाले पे क्लिक करना है, और नहीं करना तो कम देंगे, और ज्यादा करना है, ज्यादा देना है तो बढ़ा देंगे, कम देना तो यहाँ से कम कर देंगे। इसके बाद पोजीशन में 2 पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पे हमें इसमें अवेलेबल नहीं मिल रही है पिक्चर, डाउनलोड्स में है क्या, कोई पिक्चर देख लेते हैं। इंडिया, इस पे क्लिक करते हैं, अप्लाई। ये पिक्चर आ गई है और इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। इस पिक्चर को हम कर देते हैं स्क्वायर। इसका भी हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लेते हैं, पिक्चर और ले लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया हमने, डुप्लीकेट पिक्चर आ गई है। और इसके बाद हम वापस जाते हैं पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद पोजीशन। आपको इस पिक्चर की किस पोजीशन पे रखना है, ये पोजीशन हमने पहले भी पढ़ लिया था। पेज के पिक्चर को किस पोजीशन में रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 9 पोजीशन है। टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है और टॉप राइट है। इसी तरह से जो है पोजीशन मिडल राइट है, मिडल सेंटर है और मिडल लेफ्ट है। इस तरह से बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है और बॉटम राइट है। तो इस 9 पोजीशन पे हम पिक्चर को रख सकते हैं। टेक्स्ट के साथ हम पिक्चर को किस तरह से रखेंगे, टेक्स्ट ऊपर नीचे रहेगा, पिक्चर कहाँ रहेगी। एक बार मैं इसके पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, एक को रखता हूँ, पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के साथ पिक्चर को आपको स्क्वायर फॉर्म में रखा हुआ है। स्क्वायर फॉर्म में पहले से ये पिक्चर है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पिक्चर को। स्क्वायर फॉर्म में पहले से पिक्चर है। इसके बाद आप यदि इस पिक्चर को इन लाइन रखना चाहते हो तो इन लाइन पे क्लिक करेंगे। टॉप बॉटम रखना चाहते हो तो टॉप बॉटम करेंगे। ये इन लाइन है, टॉप बॉटम ऊपर और नीचे पिक्चर रहनी चाहिए। बिहाइंड पिक्चर और टेक्स्ट के पीछे चली जानी चाहिए। जो टेक्स्ट लिखे हुए इनके पीछे चली गई पिक्चर, टेक्स्ट के ऊपर लेके आनी है। इन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगी, बिहाइंड पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 पिक्चर है, एक पिक्चर को एक पिक्चर के पीछे की तरफ भेजना है, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पिक्चर का फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से कलर पे क्लिक करो और ये कलर कर दिया मैंने। 2 पिक्चर है और एक पिक्चर को आपको एक पिक्चर के पीछे की तरफ भेजना है, ऊपर की तरफ लाना है, तो सेंड बैकवर्ड करना है।
ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, सेंड बैकवर्ड करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। इस तरह से आप एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के पीछे या ऊपर ला सकते हैं। सिलेक्शन पैनल से इस तरफ आपको सेलेक्ट करने के लिए पैनल ओपन हो जाएगा, उस पैनल पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अलाइन, इस पिक्चर के जो अलाइन है वो कहाँ रखना है पिक्चर का, आपको इस पे क्लिक करेंगे और पेज लेआउट पे आकर के इसका अलाइन सेट कर सकते हैं। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, राइट सेंटर करना है बीच में आ जाएगी, राइट करना है राइट में आ जाएगी। ग्रुप करना आपको पिक्चर को तो ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पिक्चर पे दोनों पिक्चरों को एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चरों को ले लेता हूँ दोनों को, और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर, और इस पिक्चर को मैं यहाँ ले लेता हूँ। दोनों को आपको एक साथ ग्रुप करना हो तो दोनों को आप एक साथ क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। मैं इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ। इन दोनों पिक्चरों को मेरे एक साथ ग्रुप करना है, कंट्रोल के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में आकर के आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया। यदि आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट राइट 90 के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो अरेंजिंग का जो ऑप्शन था वो इंसर्ट में पहले भी आया था, पिक्चर इंसर्ट पे क्लिक किया था, पिक्चर इंसर्ट पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लिया है। तो ये जो पेज लेआउट का सेशन है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।